आज महिला दिवस है और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में राज्य की विभिन्न जिलों से महिला पहुंची हुई है और जेटेट सफल ये महिलाएं हैं जो कि अपने नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा दे चुकी हैं और चाह रही हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो जारी हो जाए। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सभी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ बात नहीं हुई, ये जानने की कोशिश करेंगे एक बार। लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो जेटेट सफल अभ्यर्थी हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, अपने नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और मुलाकात हुई या फिर नहीं हुई, क्या कुछ बातें रखना चाह रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ आगे देख रहे हैं, क्योंकि नियुक्ति जो है लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आगे ये क्या चाहती हैं, किस तरह से रास्ता निकलेगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, बात कर लेते हैं। नाम क्या हुआ? कौन सा? मेरा नाम हबीबा है और डाल्टनगंज से आए सर, पलामू जिला से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई थी आप लोग, मुलाकात हुई? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर से मुलाकात करने नहीं आए थे। हम सब कल्पना मैम से मिलने आए हुए थे। महिला दिवस पे हम कल्पना मैम से मिलने आए थे और उनसे मुलाकात हुई। हमने अपनी बातों को रखा मैम के पास। बिंदुवार तरीके से बातों को रखा गया और मैम ने हम लोगों को सकारात्मक आश्वासन भी दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इस मुद्दे पे बात होगी, सब चीज़ सही है। हम लोग आश्वस्त होकर वहाँ से आए हैं। अभी आप लोगों ने अपनी ओर से क्या कुछ कहा और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया? हम लोगों ने बस ये कहा कि मैम जेएसएससी जब हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से रिज़ल्ट प्रकाशित करने का ऑर्डर आ चुका है, तो जेएसएससी अभी तक हम लोगों को रिज़ल्ट नहीं दी है और हम लोग बस इसी में लगे हुए हैं कि हम लोगों का रिज़ल्ट प्रकाशित हो। अभी तक केवल आश्वासन ही मिलते जा रहा है। तो मैम ने कहा कि ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए और इस बारे में बातें हो रही हैं और आप इत्मीनान रहिए। हम लोगों ने ये भी कहा कि क्या हम लोगों को मुख्यमंत्री साहब से मिलना होगा क्या कल? तो मैम ने कहा कि नहीं, अब आप लोगों को बस इंतज़ार करना, धन्यवाद के लिए अब आप लोग को आना होगा यहाँ। मतलब मुख्यमंत्री से मिलने की ज़रूरत नहीं है, काम हो जाएगा क्या? अब महिला लग तो रहा है सर, झारखंड की मुख्यमंत्री की पत्नी, झारखंड की महिला सुप्रीमो है वो। अब जब वो आश्वासन दे रही हैं तो उम्मीदें तो बनती है ना सर। बहुत उम्मीदें हैं मैम से। क्या हम लोगों का लंबा संघर्ष चल रहा है सर। 8 वर्ष पूरे हो गए, 9 ईयर अब हम लोग का चलने लगा। सोचिए, इतने दिनों के बाद कोई भी एग्ज़ाम इतना डिले होता है कि 2016 के बाद एग्ज़ाम होने के बाद 8 वर्षों के बाद फिर से हम लोगों को एक और परीक्षा पास करना पड़ रहा है। उस पर भी हम लोग वो भी करने को तैयार थे, लेकिन अभी तक हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग का फैसला 30 जनवरी को आ गया है, उसके बावजूद हम लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। 1 मंथ से ऊपर हो गया सर। तो इसके लिए हम लोग मतलब क्या करें, हम लोग आश्वासन ही सभी तरह से मिल रहा है। मुख्यमंत्री सर बोलते हैं कि हम जेएसएससी अनुशंसा देगी तब करेंगे, और जेएसएससी बोलते हैं जब यहाँ से मिलेगा तब। तो वो तो सकारात्मक हम लोगों को तो कुछ वैसा अभी तक तो नहीं लग रहा है। देखिए, अभी आज कल्पना सोरेन से मिले हैं, अब देखिए क्या हम लोग को आश्वासन मिला है। उसके अलावा क्या धरातल पे जब तक कार्य नहीं पूरा होगा सर, हम लोग अभी क्या कह सकते हैं, क्योंकि 8 साल 9 साल से तो हम लोग झेल ही रहे हैं सभी चीज़ों से। और जानते ही हैं सर कि लड़की को एक घर का भी सारा काम करने के बावजूद भी, सारी प्रक्रिया करने के बावजूद भी हम लोगों को ये सब एग्ज़ाम 8 वर्ष 9 ईयर से करना पड़ रहा है। हम जनरल से भी बिलोंग करते हैं सर, सब कटअप भी हम लोग को सभी से ज़्यादा है, लाना भी है सब कुछ। तो एक सोचिए, महिला तो हम हैं, घर में भी मेरे लिए तो ऐसा बात नहीं है कि मेरे लिए आराम से मिलेगा। पढ़ाई किस तरह से हम लोग करते हैं, बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, समय पर सब कुछ करना है, घर द्वार देख के, परिवार देखने के बावजूद भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिए इतने लंबे संघर्ष के बाद। आज 4 एग्जाम दिए, 7 मंथ होने जा रहा है सर, और अभी तक हम लोगों का रिजल्ट इशू नहीं हुआ। इसीलिए अभी मैं यही सभी जितने भी मंत्री विधायक सभी हैं, सभी से यही मतलब कामना करती हूँ कि हम लोगों को स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द हम लोग का नियुक्ति किया जाए। अब हम लोग सब्र का बांध टूट गया सर, अब हम लोग नहीं रुकेंगे।
पर मैडम के बात से आज ऐसा लगा कि शायद सकारात्मक लगा कि मैडम ऐसा बोली कि जैसे बोला गया कि सीएम सर से मिलना है, तो उनका कहना था कि अब आप लोग धन्यवाद देने के लिए आइएगा। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य पे सारी महिलाओं को ये सौगात मिला है। मतलब हम लोग का धैर्य का बांध बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव बिल्कुल आश्वासन मिला है। मतलब एक 9 साल बहुत मायने रखता है। 1 साल के बच्चा को लेके एग्ज़ाम दी हूँ और अभी तक उसका रिजल्ट हम लोगों को नहीं आया है। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं हुआ। बच्चा मेरा क्लास 5 में चले गया, लेकिन अभी तक उसका जो हम तैयारी किए हैं 1 साल के बच्चे को गोद में लेके, आज तक बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन जो हम एक एम लेके चले हैं आज तक वो मेरा फुलफिल नहीं हुआ। 8 साल में एग्ज़ाम हुआ है, 9 साल हो चला, अभी तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था तो उसके बाद तो रिजल्ट बन के तैयार था। रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, ताकि जो लोग अगर सफलता की ओर जाते हैं उनको बहुत बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जाते वो तो फिर से तैयारी करेंगे ना। लेकिन बहुत मायने लगता है। और एक औरत कितना संघर्ष करती है, वो घर की एक औरत और महिला, बेटी बहन आप सबों की है, सब कोई जानते हैं। तो मैं जितने मंत्री, सीएम सर सबसे यही आग्रह करती हूँ, मतलब उनसे हम रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सभी महिलाएं, कि जल्द से जल्द हम लोगों की बातों को सदन में रखा जाए और जल्द से रिजल्ट प्रकाशन किया जाए, ताकि हम लोग को भी 2025 हम लोगों के लिए एक नई खुशी और एक नई उम्मीद लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नई उम्मीद लेके आए, क्या कहना चाह रहे थे आप? क्या बात हुई, क्या लग रहा है आपको? नई उम्मीद की नई किरण जागी है? सर अब तो लग रहा है कि मैम हम लोग का बात को अच्छा से सर को समझाएगी, सीएम सर को, और सीएम सर हम लोग का जो भी रिजल्ट का प्रक्रिया है जेएसएससी ऑफिस में आदेश देके हो सके जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो जाए, और जो एग्ज़ाम मतलब रद्द हुआ है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए फिर से। जैसे उर्दू हुआ, पचपरगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, और हाँ उसको जल्द से जल्द लिया जाए, कुछ तो किया जाए सर। हम लोग का देखिए 1 महीना से ज़्यादा हो गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आके, तो हम लोग को देखिए उससे भी ही नहीं है। झारखंड का स्कूल, सरकारी स्कूल का कितना स्थिति खराब है, ये तो आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है सर। अगर देखिए इतना सारे हम लोग आज रोड पर है, ये हम लोग सब टीचर है, भविष्य के टीचर हैं सर, और हम लोग अच्छा स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा देंगे। आज आप स्कूल में जाके देखिए स्कूल का स्थिति कितना खराब है, शिक्षक का इतना कमी है, उसको सरकार को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। और हम लोग आज महिला दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे आए हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, हम लोग चाहते हैं सरकार से, सीएम सर से चाहते हैं कि हम लोग को भी मैया सम्मान योजना मिले। सर हम लोग मैया सम्मान योजना में कहीं न कहीं छट जाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मैया सम्मान योजना मिले, हम लोग नियुक्ति पत्र मिले सर, हम लोग यही चाहते हैं सरकार से। मतलब मैया सम्मान योजना के तहत नियुक्ति पत्र मिले, राशि ना मिले? राशि नहीं चाहिए सर हम लोग को झारखंड का भविष्य को बनाना है सर। हम लोग भावी टीचरगण है सब, और हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल सब देखिए हर कोई नहीं सकेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। झारखंड ऐसा हम लोग का राज्य है, इतना गरीब राज्य है कि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा गरीबी बच्चा है। हम गाँव से आते हैं सर, गाँव का स्थिति जानते हैं। बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने जाते हैं सर, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए, पढ़ाई नहीं होता है। एक स्कूल में एक टीचर है, क्या करेगा सर? वो मिड डे मील का बिल बनाएगा कि टीचर क्लास में पढ़ाएगा सर? हम लोग यही मेरा सीएम सर से आग्रह है कि हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए अभी एक मैया सशक्त होगी तो कई मैयाओं को सशक्त करेंगी। अभी आप संघर्ष की बात कर रहे थे। मेरी 1 साल भर की बच्ची है, इसके हाथ अभी टूटे हैं और नीचे झूलता हुआ दिख रहा होगा। इससे मैं अभी छोड़ के आई हूँ, क्योंकि आज 8 सालों की लड़ाई है, और अगर 2025 को गिना जाए तो ये 9 साल कहा जाएगा। ठीक है, हम लोग परीक्षा भवन में ही परीक्षा नहीं दिए, हम लोग सड़कों पे भी परीक्षा दिए, हम लोग रांची के मोराबादी बापू वाटिका में बैठ के भी आमरण अनशन की परीक्षा दिए, हम लोग झारखंड हाई कोर्ट की परीक्षा दी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक परीक्षा। और अब परीक्षा की घड़ी ऐसी कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हम लोगों के फेवर में आया, तब जाकर के अभी भी हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि चूँकि आज मैं सकारात्मक बात करूंगी, चूँकि अभी एक मैं बहुत ही सकारात्मक महिला से माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी से मिल के आ रही हूँ, तो हम सभी जितने भी जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को ये आश्वासन आज कल्पना मैडम के द्वारा दिया गया है कि उनको अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सिर्फ हेमंत जी के पास जाना है, काम अब हो जाएगा। तो अब हम लोगों को चूँकि वो बधाई दे रही थी, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि मैम बधाई तो खाली हाथ नहीं लेंगे, शुभकामनाओं में हम लोगों को नियुक्ति पत्र चाहिए। तो उन्होंने
आश्वासन तो दिया है और बधाई शुभकामना हम लोगों ने इसी रूप में स्वीकार किया है कि शायद अब ये लड़ाई इसी पड़ाव तक में समाप्त हो जाए। समय कुछ बताए कितने समय में रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा? समय तो नहीं, समय तो अभी भी हम लोग क्या कहें, हम लोग अब अंधकार में इतना 2008 साल रहा है कि अभी भी समय का कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। और चूंकि सबसे बड़ी उम्मीद है कि मैं महिला हूँ, हम सभी महिलाएं हैं यहाँ पे, वो स्वयं महिला हैं, तो महिला का दर्द समझती हैं और वो बार बार अक्षर से ये बात कहते रही कि हाँ, मैं आप लोगों के दर्द से वाकिफ़ हूँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। तो ये इन्हीं बातों में उनकी सकारात्मक पहलू की ओर ध्यान आकर्षित किया कि हाँ, शायद वो इस बार हम लोगों की ये आखिरी लड़ाई इसी पड़ाव तक रहेगी। महिला दिवस पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। चलिए, आप लोगों ने आज कल्पना सोरेन से मुलाकात की, क्या कुछ बात हुई और जिस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही कि पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो निकल कर सामने आया है, कुछ समय दिया गया कब तक जो है आप लोग की नियुक्ति क्लियर हो जाएगी? नहीं, देखिए, ऐसा तो कुछ समय दिया नहीं गया है हमें, लेकिन हमें इतना आश्वासन दिया गया कि हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलिए। मतलब क्योंकि लगभग 9 साल होने को है, धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा घेराव किया, कई तरह के जो प्रदर्शन है वो करने पड़े, फाइनली सुप्रीम कोर्ट से कि जो रास्ता निकल कर सामने आए हैं, कुछ बंदिशें अभी भी है, उसके क्लियर करते हुए संभवतः जो है नियुक्ति का रास्ता भी जो है क्लियर हो जाएगा। कितना समय लग रहा है आप लोग? अब देखिए, समय का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी लंबा समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं इस नियुक्ति प्रक्रिया की। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार से हमें जो आश्वासन आज मिला है, तो वो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पे कल्पना मैम ने भी हमें कहा है कि हमारे चेहरे पे जल्दी मुस्कान आएंगी। तो हमें विश्वास है कि वो जो नियुक्ति प्रक्रिया वो जल्दी स्टार्ट होगी और जल्दी हमें अगले सेशन स्टार्ट होने से पहले हमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बहुत सारे महिला अभ्यर्थी जो हैं उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुआ। देखिए, से बहुत सारे आप लोग में से बहुत सारे होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, शादी के बाद बच्चे हो गए हैं। बच्चा तो 11th में पढ़ता है सर, अभी मेरा बच्चा तो 11th में पढ़ता है। तो एग्जाम दिए थे ना, तो इंतजार हम लोगों का, आप लोगों ने पूछा कि इंतजार की घड़ी कितनी थी, तो इंतजार की घड़ी अब इतनी है, कुछ दिनों में इतनी होंगी। तो भगवान करे कि कल्पना मैम का इंतजार अब यहीं हम लोगों का खत्म कर दे, नहीं तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि बच्चे पूछते हैं कि मम्मा तुम्हें भी बोलने आता है। आज बच्चे पूछ रहे हैं मीडिया में 2 बाइट देते हुए कि माँ तुम्हें भी बोलने आता है, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए नहीं बोला कि सर्टिफिकेट्स तो डिग्रियाँ कई हैं, लेकिन हाथ में सैलरी नहीं है, नियुक्ति पत्र नहीं है, तो इसलिए। लेकिन हाँ, महिला आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कल्पना मैम का पॉजिटिव सकारात्मक बहुत अच्छा लगा कि हाँ, शायद इस बार हम लोगों की यात्रा यहीं तक रहेगी संघर्ष की। आप कुछ कह रही थी, आप बताइए क्या कह रही थी? सर, हम बोल रहे थे कि हम लोग इतना लंबा संघर्ष किए और इतना, आज मेरा बेटा 11th में हो गया है सर। अब लगता है कि छोटा था उस समय, बहुत छोटा था, अब लगता है कि उससे पढ़ाएं हम लोग कि अपने लिए इतना हमेशा संघर्ष करते रहे। तो आप लोग तो मीडिया वाले हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के जाइए और हम लोग के बात को मजबूती से रखिए सर वहाँ पे, कि जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। और जिस तरह से कल्पना सोरेन जी ने हम लोग को एक सही सकारात्मक आश्वासन दिया है, हमें लगता है कि इस बार हम लोग की ज्वाइनिंग जरूर हो जाएगी सर। क्या लग रहा है कब तक नियुक्ति हो जाएगी आप लोग? बहुत जल्द का तो आश्वासन मिला है, लेकिन झारखंड में तो बहुत जल्द का मतलब बहुत कुछ होता है ना। तो हम लोग बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द ही समझ रहे हैं, है ना, कि मतलब अब देखिए कितना जल्दी हो सकता है, लेकिन आज का मुलाकात तो बहुत अच्छा रहा है ना। और मैडम अपने तरफ से पूरे आश्वस्त की हैं कि अब आपको आगे कहीं मिलने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी और आपको जल्द से आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगी। नियुक्ति पत्र लेकर सीएम हाउस पहुंचेंगे। मतलब उनका कहने का इशारा वही था, इशारा क्या, डायरेक्ट में भी वही कही थी, क्योंकि डायरेक्ट में हम बात किए थे तो हमको पता है कि वो मैडम क्या बोली, नहीं बोली, किस तरह का क्या है ना। तो डायरेक्ट हम बात किए हैं तो हमको पता है कि मैडम एकदम सकारात्मक वे में है और वो चाहती है कि इसमें, चूँकि सबसे प्लस पॉइंट है इसमें, सरकार जो चाहती है कि झारखंडी मूल निवासी का नियुक्ति हो, झारखंडी मूल निवासी का मतलब इसमें शामिल हो, हर एक प्रक्रिया में वो चाहते हैं, सीएम साहब चाहते हैं कि झारखंड के आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और इस प्रक्रिया में इसमें अगर देखा जाए तो एकदम 100% अगर ये नियुक्ति होती है तो एकदम 99% गारंटी के साथ होगा कि झारखंडी होंगे, है ना। चूँकि 2013-2016 में उतना ज़्यादा बाहर के लोग नहीं आते थे और टेट का एग्जाम नहीं दिए हैं, है ना।
लेकिन अब तो वो भी दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम में बहुत कम मात्रा में है। और मैडम इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त दिलाई हैं और सीएम साहब भी अपने मैडम जैसा बताएं कि वो विधानसभा पटल में भी इस बात को रखने वाले हैं, है ना, और बहुत जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। वो इस तरह का आश्वासन मिला हुआ है हम लोग को। आश्वासन मिल गया है। बहुत मीडिया बंधु से एक गुजारिश है कि आप लोग बीच बीच में, अगर हम लोग तो एक अपना काम किए हैं, अब मीडिया बंधु का बहुत ज़्यादा हाथ है कि आप लोग बीच बीच में इस मामला को उठाते रहेंगे उन लोगों के बीच में और उनको यादगार में डालते रहेंगे। ये मीडिया बंधु से गुजारिश है हम लोग का। आश्वासन मिला है, जल्द नियुक्ति हो जाएगी। एक परिमल जी बताइए, जो उर्दू का, हो का, पंचपरगनी और कुड़माली, ये जो 4 पेपर रद्द हुए हैं उसकी परीक्षा भी ली जानी बाकी है। जी बिल्कुल। जब तक वो परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, तब तक तो रिजल्ट पेंडिंग ही रहेगा कि या कोई दूसरा रास्ता भी है? नहीं, बिल्कुल दूसरा रास्ता है। कक्षा 6 से 8 के लिए 3 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं। पहले भाषा के लिए 4991 सीट है, और अगर हम लोग देखेंगे विज्ञान के लिए तो 5008 सीट है, और अगर आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए तो 5002 सीट है समथिंग। डाटा में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन संभवतः ऐसा ही डाटा है। और अगर सामाजिक विज्ञान और आपका जाके विज्ञान वाले में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, उसकी यथाशीघ्र परीक्षा फल प्रकाशित की जा सकती है। मतलब बीच में कोई अड़चन नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई अड़चन नहीं। कक्षा 1 से 5 में अड़चने हैं, लेकिन वो भी JSSC जल्द से जल्द सूचना प्रकाशित करेगी कि कब परीक्षा ली जाएगी उसकी। उससे ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है? उससे कक्षा 6 से 8 में कम से कम 2 वर्ग में कोई दिक्कत नहीं है, विज्ञान में और आर्ट्स में, अगर कहा जाए साइंस और आर्ट्स। क्योंकि ये तो जो 26,001 नियुक्ति होनी है जी, ये तो सम्मिलित रूप से ही होनी है, तो संभवतः कि इस तरह का कोई इंडिकेशन मिला विभाग की ओर यही तो से? समझना है कि कक्षा 1 से 5 का सीट अलग है, कक्षा 6 से 8 का सीट अलग है, दोनों संवर्ग भी अलग अलग है। एक रिजल्ट तो एक साथ होगा ना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, परीक्षा भी अलग अलग हुआ था कई बार। कक्षा 1 से 5 का भी अलग से परीक्षा हुआ था, 6 से 8 का भी अलग परीक्षा हुआ था। सिलेबस दोनों का अलग है, दोनों का सीट अलग है, जिला रोस्टर अलग है। तो कक्षा 6 से 8 का जब बच्चों की नियुक्ति हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं, प्राइमरी में भी पास हैं, अपर प्राइमरी में भी पास हैं, 1 to 5 में भी टेट पास हैं और 6 to 8 में भी टेट पास हैं। अगर दोनों जगह टेट पास हैं दो बच्चे, तो अगर कक्षा 6 से 8 में अगर उसकी नियुक्ति हो जाती है तो 1 से 5 वाले जो बच्चे केवल 1 से 5 में पास हैं, उनको सीट खाली मिलेगा, तो उनकी नियुक्ति होने की और संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए कक्षा 6 से 8 का रिजल्ट JSSC को और माननीय समस्त गण जो भी देख रहे हैं और तमाम अधिकारीगण से यही निवेदन होगा, कक्षा 6 से 8 का आर्ट्स और साइंस का रिजल्ट तत्काल तुरंत से तुरंत दे देनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। पेंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए और बाकी जो प्रक्रिया है वो अपना जिस तरह से करना वो करें। अभी जो एग्जामिनेशन होने हैं, जो बचे हुए हैं, वो होते रहेंगे, और उससे पूर्व जो बाकी का मेरिट लिस्ट जारी बाकी का लिस्ट जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। बाकी का मेरिट लिस्ट जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 9 साल से ये जेटेड सफल अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति कब होगी। परीक्षा भी दे चुके हैं, हालांकि कुछ अड़चने हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि जो परीक्षाएं रद्द हो चुकी है उनकी प्रक्रिया पूर्ण करें। लेकिन उसके अलावा जो परीक्षाएं पूर्ण कर ली जा चुकी है उसकी रिजल्ट जो है, यानी कि मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दे, ताकि जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रसन्नता हाथ लगे। और महिला दिवस के अवसर पर इन्होंने गांडे विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की है और पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है, और इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से बात हुई होगी और किस तरह से आश्वासन मिला होगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ नीरज कुमार, रांची।